और इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के सरधना गांव कपसाड़ में कपसाड़ आज राजपूत समाज की बड़ी बैठक हुई। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य है लाखन सिंह जी। तो लाखन सिंह जी, गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव नवादा है, रहता सरदन है। तो आज पंचायत में क्या फैसले हुए, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। पंचायत में फैसले ये हुए है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा होगा, यही नहीं सभी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में उसे ही वोट दिए जाएंगे जो भी हरा सके। जैसे मान लिया यहाँ हरिंदर मलिक जी हैं, इसे वोट दो। ये आपके इधर हैं गाजियाबाद में है, जो भी बीजेपी को हरा है उसे वोट देना। वजह क्या है, इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है समाज? ज्यादा नाराज हुई है उपेक्षा, ठाकुर की उपेक्षा। कोई टिकट नहीं है। पहली बार तो है 100% वोट देता था ठाकुर, 100%। हमारे समाज को टिकट नहीं है, कोई टिकट नहीं है। पश्चिमी यूपी में दिया गया टिकट एक, वहां से मुरादाबाद से, वो भी हारने वाली सीट है। वीके सिंह का काट दिया गया। यहाँ की 4.5-5 लाख ठाकुर है। मैं इस तरह को दे दिया उसमें गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ भी 5-6 लाख ठाकुर है। हमें हमारे समाज को कोई भी किसी का प्रतिनिधि नहीं दिया, इसलिए यही नाराजगी और कोई नाराजगी नहीं है। ताऊ जी, वाजिब है नाराजगी? हाँ जी, वाजिब है भैया। राजपूत तो किसी को जगह छोड़ देना है, खत्म कर दिए। और भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ा रखी है। और अब जो यहाँ मेरठ आए थे, योगी जी का तो फोटो भी नहीं चैनल पर, जो चैनल लगा रखा था उस पर फोटो भी नहीं। तो फिर राजपूत रह कहाँ गए? और तो भारी पड़ेगी ये नाराजगी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? बहुत भारी पड़ेगी। सब आपका वोट नहीं दे, राजपूत वोट नहीं दे इसे। और ये यही हालात नहीं है, ऑल इंडिया है। राज नाराज ऑल इंडिया, यहाँ की बात नहीं करें पश्चिमी यूपी या यूपी की, ऑल इंडिया नाराज है। तो भारी तो पड़ेगी बीजेपी को। जो 100% वोट देते हो खिसक रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। उत्पीड़न हुआ बहुत ज्यादा। हम मुझे ऐसा लगे 20 टिकट नहीं है पूरी ऑल इंडिया, बीजेपी के 20 टिकट है नहीं। तो इसी वजह से नाराजगी, और कोई ऐसी बात नहीं। क्यों इस बार इतनी टीस आप लोगों के मन में है कि जिस पार्टी को आप एकमुश्त होकर वोट देते थे, इस बार आप उसी पार्टी से किनारा कर रहे हैं? पहली बात तो ये है जी कि संजीव बालियान जो हैं, उन्होंने, हमारी शुरू की नाराजगी संजीव बालियान से थी। जब तक बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं थी, हम संजीव बालियान के विपक्ष में थे। संजीव बालियान ने पूरे 10 साल हमारे क्षेत्र में आके कुछ नहीं देखा। जो भी विकास करा अपने निजी क्षेत्र में करा। हमारे यहाँ एक गांव है सकोती टांडा, वहाँ उन्होंने उसकी फील्ड की बाउंड्री कराई। हम कॉलेज मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हमने कही उनसे जाके, हम भी मिले, मगर जी हमें भी दे दो। उन्होंने हमें नहीं दी। उन्होंने जो भी काम किया केवल जातिवाद के आधार पर किया। अब उसके बाद में जो नाराजगी हुई बीजेपी से, वो नाराजगी का कारण तो इन्होंने आपको बता ही दिया। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि ठाकुर समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या टिकट दिए गए जी? 5 टिकट थे अब से पहले, कल 1 टिकट ब्रजभूषण को और दे दिया, क्योंकि मजबूरी है। अकेला ब्रजभूषण 5 सीट हरा होगा, यदि उसे टिकट न देता तो 5 सीट जो है भाजपा की साफ थी। तो हमारी जो नाराजगी है भाजपा से इस वजह से है कि वो ठाकुर समाज के जो है हर कोई छोड़ का, किसी चीज का छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हम तो उन्होंने जो है, जैसे मायावती के वे थे ना वोटर, ऐसे तो उन्होंने तो हमें जो है वो मान लिया, उनकी मायावती के एससी हैं, तो बीजेपी के एससी हैं। और जो है इन्हें तो वोट देनी देनी, और कहाँ जाओगे ये बेचारे। हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं जी, भाजपा को वोट हमारे समाज का निर्णय है जी। और जो है ये निर्णय हम अपने समाज के साथ हैं, हमें किसी भाजपा से कुछ नहीं लेना। बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो करेंगे क्या? पहले तो अपना परिचय दो भाई जी, और फिर समाज के मन में क्या है? मेरा नाम रमेश चौहान है और मैं सरदने से हूँ। अपने समाज के साथ हूँ, अपने समाज के साथ रहना। और नाराजगी है बीजेपी से पूरी, कि तो बार बार इन लोगों ने कह दिया। अब तक एक रास्ते के मुसाफिर थे आप, मतलब वोट डालने जाते थे, ईवीएम में कमर का बटन दिखता था, आप तुरंत दबा देते थे। अब दूसरे बटन पे उंगली चली जाएगी? हाँ जी, चली जाएगी। नहीं, बटन पे उंगली चली जाएगी नहीं, खाल में बस भर देंगे बढ़िया वाला। बस्ता थमन वाला गांव में नहीं मिला कोई भाजपा का, बस थमने का।
सही नाराजगी है इनकी, इन्हीं के साथ है जी, बिल्कुल सब सेम बात है। पूछने से अलग अलग आदमी को पूछने से कोई बात नहीं, ये पूरे प्रधान जी है, इनसे बात कर लो। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं और क्यों ऐसा माहौल बन रहा है? माहौल तो ऐसा है जी, जो है राजपूतों को ये बिल्कुल चाहते नहीं। सही बात तो जो है, भाजपा राजपूतों को नहीं चाह रही। हमें तो नाराजगी हो है जी, जो है हमारा झंडा ऊंचा था ऊंचा ही रहेगा। ये सोच रहे ना मट्टी मिला के, मिट्टी में मिलने के नहीं। राजपूत राजपूत ही हो, राजपूत राजा का पुत्र, हमारा ही था राज्य हो, और हम ही राजा थे। अब ये सोच रहे ना नीचे में गिर दे। जब हमने सब कुछ दिया, हमारा नंबर आया, हमें जो है मतलब पूछ ही रहे कुछ भी। नू तो पूछना चाहिए, बस टिकट टिकट भी नहीं मिला जी, तो बताओ जो है कैसे लग जा। हम तो बिल्कुल जो है सबकी गैल है जी। अब जो राजपूतों की बारी सभा होगी, हम जो है जहां भी होगा, चाहे देना पड़े हमें जो है हाथी को दिवावांगे। जैसे मान लो गाजियाबाद में है, वहां सपोर्ट करेंगे हम। बिल्कुल जो है हम नंद किशोर की गैल है जी। फोन कर दिया हमने रिश्तेदारों को, और फिर वहां भी सभा करेंगे जी। रिश्तेदार को? जी रिश्तेदार है आप? हाँ जी, हाँ। तो क्यों ऐसी स्थितियां बन रही है? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, कपसाड़ का ही। हम बीजेपी ने तो हम 1989 में सबसे पहले हमने जो अमरपाल सिंह को बीजेपी से, उस टाइम लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होते थे, हमने एक वोट तो दी अमरपाल सिंह को बीजेपी को, और एक दी चक्र को, जनता दल को, ठीक, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा से मंत्री बने, जिसमें रूबी का अपहरण भी हुआ। हम जब से बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब आके जो है बीजेपी ने हमारा जो है इतना बड़ा नुकसान कर दिया जो आज तक नहीं हुआ था। पता नहीं कहां से गुजरात की लांबी आई हो, अडवाणी जी को अलग हटा दिया, उमा भारती को अलग हटा दिया। मंदिर की जो देन है, जो मंदिर पर वो चला था, आज बता रहे प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे, जबकि अन्य विगत ठाकुर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा में एक ठाकुर जरूर बैठता है, लेकिन विगत ठाकुरों के प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। राम कौन था? राम क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कौन थे? क्षत्रिय थे। विगत ठाकुर के हुई, चलो हम उसे भी झेल गए। अब आकर के जो इन्होंने क्या करा, क्षत्रियों को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। अमित शाह एक मोटी बुद्धि वाला, एक वो है कोई मोदी कह दें मोदी है कोई, मैं तो जानू था लेकिन अब नहीं जानता। उसने इन्होंने रणनीति बनाई। योगी जी पहली मीटिंग में पहुंचते हैं, हमें उसके बाद टीवी पे नहीं दिखाई गए, पहली लिस्ट में पहुंचते हैं, उसके बाद जो हमें वे लिस्ट में भी दिखाई देते। और तो और हमारे यहाँ अभी प्रोग्राम था, कल था परसों हमारे मेरठ में प्रोग्राम था, उसमें जो है जो एक वो दीवार पे लगा देते, एक चपसा कर दे एक कागज को, उसे बैनर बोल दो, पोस्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उस पर जी हमारा नाम गायब। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये बोलते हैं, जाटी तो बोलते हैं कि वो मसीहा था, हम तो मसीहा मानते नहीं। उन्होंने लोग कहती थी उन्होंने ये बोल दी थी पत्ती का उसका वो हिसाब लाया था, पत्ती तेज थी, और जो उस टाइम जो है गन्ना बंदा था, ठीक, हम सहन करते रहे, चलो भाई यो भी सही है। अब आके कपसाड़ गांव के 2 बच्चे बालियान खा गया। कैसे खा गया मैं आपको बताता हूं। एक मेरा पोता नाम था, भर्ती के लिए मुजफ्फरनगर गया, मुजफ्फरनगर में कोई भर्ती नहीं हुई थी, सब मेरठ में भर्ती हो गई थी। 2 भर्ती संजीव बालियान जी के कहने पे, या कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति रही, मुजफ्फरनगर में हुई। एक बार बालों में कट लग गए, वे लड़के गए, एक बार गंजे हो गए, वे लड़के गए। हमारा बच्चा जो था वो गया, पहुंचने के बाद उस बच्चा जेवड़ी पहुंचने वाला था, लेकिन 1 सेकंड का कुछ वो हुआ, एकदम जो है बीच में रस्सी डाल दी गई। नु कौन है? नु सोम। उस बच्चे की हिम्मत थी कि नु सोम बाहर, किसकी देन थी? दूसरा सकौती में एक इंजीनियर था कुलदीप सिंह, जो मेरा भतीजा था, उसको उसी बिरादरी के आदमियों ने गोली मारी, हत्या की उसकी, जबकि एक इंजीनियर बच्चा, आप भी जानते हो इंजीनियर कौन होते हैं। उस बच्चे का गोली मारी,
दोराड़ा पुलिस ने पता लगा कि मोरना पुलिस ने जो है उन्हें पकड़ लिया, जो बदमाश है। पकड़ने के बाद जो है बाग में हमारी दोराड़ा पुलिस और जो मेरठ की पुलिस जो है वे वहां पहुंची। पता लगा उस दरोगा का भी जो है लाइन हाजिर कर दिया गया और एसएसपी ने थाने से उनको वो कर दिया गया। दूसरे दिन जो है उन वो होते हैं पेश कहां से, हरियाणा से। तो हम जो है इस बार नॉर्मली साइकिल पर, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसे तीसरे नंबर पे पहुंचा के दिखाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नहीं सीट हमने आज घोषणा कर दी है, मुजफ्फरनगर पे तो रहेगी साइकिल चलाएंगे, कैराना पे गौतम बुद्ध नगर हाथी पे और गाजियाबाद में भी हाथी पे बटन दबाया पूरा क्षत्रिय समाज। ये हमने घोषणा कर दी है आज। और 7 तारीख में हमारी मीटिंग है नलुप्ते में, और 8 मीटिंग हमारी 16 तारीख को खेड़ा गांव में होगी पूरी लोकसभा की। धन्यवाद जी। अभी तो गांव में पार्टी के पास भी आप लोगों को मनाने का कह रहे हैं भाई 7 तारीख के बाद योगी जी भी सरदाना विधानसभा क्षेत्र में आ सकते हैं, आप लोगों के बीच में आ सकते हैं, तो नहीं मानना का समाज। बाल्यान जी, आप कपसाड़ गांव में आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस गांव में। हम जनता और हम बाल्यान जी के बहुत नजदीक के आदमी भी थे। ऐसी क्या मजबूरी आई जो नगर करनी पड़ी। अंग्रेजों के राज से भर्ती पर हुए थी, तो वो मुजफ्फरनगर की क्या बाल्यान जी को ऐसा रिश्ता जो मैं मुजफ्फरनगर करवाऊं, मेरठ में क्यों नहीं हुई। मेरा खुद का लड़का गया, नो कह रहा पापा जी रात के 9 बजे बांट दिए, सवेरे को 9 बजे तक पांव जुड़ गए, भागना तेजी में बढ़ गया, नीचे को पानी लिकड़ गया शरीर के, क्या वे भगते। सबसे बड़ी नाराजगी युवाओं में 4 साल अग्निवीर भर्ती करके, क्या अग्निवीर भर्ती में 4 साल युवा क्या कर लेगा। 6 महीने तो वो ट्रेनिंग में लगाएगा, 3.5 साल भर्ती करके अपने घर आ जाएगा, ना वो इधर का रहेगा जिंदगी में, ना वो उधर का रहेगा। भैया मंत्री जी अपनी मनमर्जी से चले, अगर जनता की मनमर्जी से चलते तो मंत्री जी का जो है स्वागत था। जब वे अपनी मर्जी से चले तो इसका खामियाजा तो मंत्री जी को अब उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, बीजेपी सरकार ऐसे नहीं आ गई। बीजेपी सरकार में हमने मुजफ्फरनगर कांड में खेड़ा में महापंचायत करी थी और लोगों ने गोली खाई थी, लट खाए थे लोगों ने, गोली खाई थी। मेरे पे भी आज भी 13,68,000 रुपए का मुकदमा चल रहा खेड़ा महापंचायत का। क्या उन्हें योजना कि भाई कोई और भी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर संघर्ष करा? हमने उनके लिए संघर्ष करा। आज उन्होंने बिरादरी से जब नाता तोड़ लिया तो बिरादरी ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। अब चलेगा टारगेट प्लस राजपूत, 8 प्लस मुस्लिम चलेगा। अब क्या सब लोग एक तरफा होकर साइकिल का बटन दबावेंगे। भाई हमें तो देने आप लोगों को है बालियान जी, चाहे वो हरिंदर मलिक को दें, चाहे वो संजय बालियान को दें, देंगे हम आपको ही। और उन्हें इस चीज का खामियाजा उठाना पड़ेगा तक बीच में। हमारी तो ये है। मोदी जी ने एक भी टिकट नहीं दिया, क्या इस चीज को आप नहीं मानते? भाई एक गाजियाबाद खत्म, नोएडा खत्म, तुम्हारा मुजफ्फरनगर खत्म, मेरठ खत्म, सहारनपुर खत्म, एक तरफा ही काम सब है। अरे और भी अगर ऐसी बात थी तो जहां से 6 लाख वोटों से वे जीते थे वीके सिंह ठाकुर, उन्हें तो दे ही देते, किसी को भी ना देते। वीके सिंह नहीं लड़ रहे थे, जैसे लिखवा दिया वीके सिंह पर जबरदस्ती कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वहां रमेश तोमर जी थे और कई लोग थे चुनाव लड़ने वाले। क्या पश्चिम में नेता खत्म हो गए थे? हैं? राम जी को बंबई से लाए, क्यों लाए भाई? मेरठ में थोड़े नेता, यहाँ पश्चिम में नेता नहीं रहे। इस चीज का लोगों में सख्त विरोध है। लोग बीजेपी के एंट्री वोट करने को बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। योगी जी के मनाने से भी नहीं मानना, नहीं मानने जी, योगी जी के मनाने से भी नहीं मानने, लोग अब मानने के नहीं। ये मशीनों में कुछ गड़बड़ कर दें तो भाई हमारे पे तो देख उसका कोई चारा है नहीं। अन्य आज के टाइम में तो एक तरफा विरोध हो रहा सारी विधानसभाओं में, सारे
हरा रखे विधायक, मुझे चैनल पे कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात। इसका भुस भरने को तैयार खड़े, चाहे वे इसकी गैल कुछ भी होता रहो। भैया इस चीज का जो है ना, इन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो भैया हम तो बाल्यान जी बात कह रहे, इन्होंने गलती खुद करी, खुद गलती करी। क्या जरूरत तो इन्हें वहां भर्ती कराने की थी। जब भी भर्ती हुई थी 10, 20, 50, 100 हमेशा जाते, और जब से मुजफ्फरनगर में भर्ती हुई ना, एक भी बंदा इनकी उम्रों से पहले हत्ती खाने पे भर्ती होती। तो भाई हमारा तो देखो यही है, बाल्यान जी इस चीज का नाराज हो या कुछ हो, हम तो उनके नहीं होते क्लोज की हद से ज्यादा है। आज जो है, आज मामला बिल्कुल साफ है, हम अपनी बिरादरी अपने लोगों के साथ है। जैसे हमारे लोग कहेंगे हमें तो ऐसे चलना पड़ेगा, वे कुछ भी कर ले, कैसे भी कर लिया, चाहे उन्हें लिया योगी जी को, तो भैया हम तो जो है बिरादरी के साथ है। सारा ही नाराज और टोटल ऑल इंडिया कहूंगा, यूपी नहीं ऑल इंडिया, वही तो नाराज ही रहेगा जब तक इनकी उपेक्षा, कौन उपेक्षा इन्होंने तो हम दलित हम हो गए, ये तो सोचा किसी को टिकट दे दो, ये तो वोट देंगे।